नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं नो बैग डे एक्टिविटी की। बस्ता मुक्त दिवस मार्च महीने का मासिक मेमो किस तरह से रहेगा, प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ शनिवार को क्या थीम रहेगा, थीम के अनुसार कौन कौन सी आप गतिविधि करवा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम शनिवार यानी 4 मार्च 2023 को आपको कौन सी एक्टिविटी करवानी होगी, जिसमें थीम रहेगा राजस्थान को पहचानो। उसके तहत आपको गतिविधि कक्षा 1-2 के लिए अपने राजस्थान को जानो, जिसका उद्देश्य रहेगा खेल खेल में राज्य के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसके तहत आप निम्न एक्टिविटी करवा सकते हो फ्लैश कार्ड के माध्यम से। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये गतिविधि करवा सकते हो कक्षा के अंतर्गत। इसी तरह प्रवेश ग्रुप कक्षा 3 से 5 की बात करते हैं, जिसके तहत गतिविधि रहेगी गणगौर व शीतला अष्टमी, जिसके तहत गणगौर व शीतला अष्टमी के महत्व को जानना होगा। आप विद्यार्थियों में समूह बनाकर पौराणिक सामाजिक महत्व के बारे में संबंधित कथा आदि की तैयारी करके इसके बारे में आने को बोल के प्रस्तुतिकरण दे करके इसके संबंधित आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। बात करते हैं अगले ग्रुप कक्षा 6 से 8 दिशा ग्रुप की, जिसके तहत इसका गतिविधि का नाम रहेगा हमारे पुरातत्व स्थल, जिसके तहत आपको पुरातात्विक स्थलों और उसके महत्व के बारे में जानकारी देना होगा। इसके लिए भी आप आवश्यक इंटरनेट से यहाँ किताब से जानकारी इकट्ठी करके ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि कोई भी। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसकी जानकारी पढ़ करके इसके अनुसार एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रुप बात करते हैं ग्रुप 9 से 10 यानी क्षितिज ग्रुप, कवि राजस्थान के कवियों के बारे में, राज्य के कवियों और उनकी कविताओं के बारे में जानना इसका उद्देश्य रहेगा। इससे संबंधित ये गतिविधि करवा सकते हैं। ग्रुप अगले की बात करते हैं 29, जिसके तहत कक्षा 11 और 12, जिसमें होगी भरतपुर पक्षी विहार के बारे में आप जानकारी प्रदान करेंगे। राज्य के भरतपुर पक्षी विहार के बारे में जानने के लिए पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित पाए जाने वाले पक्षियों और वन्यजीवों के बारे में आप जानकारी और तस्वीरें प्राप्त करके इसके बारे में एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये रहेगा प्रथम शनिवार यानी 4 मार्च 2023 का मेमो। इसी तरह अगला शनिवार द्वितीय शनिवार, जिसमें भाषा कौशल विकास से संबंधित 2 विषयों से संबंधित होता है, हिंदी और इंग्लिश। द्वितीय शनिवार 11 मार्च 2023 को होगा, जिसके तहत भाषा कौशल विकास हिंदी में एक्टिविटी आप करवा सकते हो कक्षा 1-2 के लिए। खोजो और पहचानो, इस गतिविधि में बच्चों में नई शब्दावली का विकास करना इसका उद्देश्य, और इससे संबंधित आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बात करते हैं अगली एक्टिविटी प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए, शब्दों को समझे एक्टिविटी रहेगी, जिसमें शब्दावली विकास और शब्दों के वाक्य के प्रयोग करने का अभ्यास करवा सकते हैं। इस गतिविधि में बच्चों को दिए गए शब्दों का अर्थ है प्रवासी शब्द बताकर वाक्य बनाना सिखाएंगे। इससे संबंधित एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। बात करते हैं अगले ग्रुप कक्षा 6 से 8, जिसके तहत 10 सवाल देंगे जवाब इसका टॉपिक रहेगा, और बोलने और प्रासंगिक प्रश्नों के महत्व पर समझ विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। यानी कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर आप सीट लिखेंगे, जिसमें महात्मा गांधी है, जैसे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर आदि के बारे में जानकारी प्रदान करके उससे संबंधित आप प्रश्नों के द्वारा महत्व को समझा पाएंगे। तो इस तरह से ये ग्रुप रहेगा। अगला ग्रुप क्षितिज की बात करें, परीक्षा के समय तनाव को कम कैसे करें, इसका गतिविधि का नाम रहेगा, टॉपिक रहेगा, और उद्देश्य होगा रचनात्मक सोच और प्रस्तुतिकरण के कौशल का विकास करना। इससे संबंधित आप ये एक्टिविटी करवा करके रजिस्ट्रेशन धारण कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी रहेगी कक्षा 11 से 12 यानी 29 ग्रुप के लिए रोल प्ले यानी परीक्षा का समय रचनात्मक सोच और प्रस्तुतिकरण के कौशल को विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा, जिसमें शिक्षक रोल प्ले की अलग अलग प्रश्नियाँ बनाए करके रोल प्ले करवा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी रहेगी द्वितीय शनिवार में हिंदी कौशल के लिए। इसी तरह बात करते हैं इंग्लिश के अंदर किस तरह से रहेगी, जिसके अंतर्गत आपको कौन सी एक्टिविटी करवानी होगी। ये भी 11 मार्च के लिए अंग्रेजी विषय के लिए होगा, यानी द्वितीय शनिवार के लिए। अंकुर कक्षा 1 से 2 के लिए आई एम यूनिक टॉपिक रहेगा, टू फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल के ऊपर इसका एक्टिविटी होगी, और इससे संबंधित आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, जो सामने स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह प्रवेश ग्रुप की बात करते हैं कक्षा 3 से 5 के लिए, जिसमें टॉपिक रहेगा दिस इज़ माई फैमिली। तो टू नाउ द रिलेशनशिप इन फैमिली एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, फैमिली के बारे में जानकारी आप इसमें प्रदान कर सकते हैं। इससे संबंधित आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। ग्रुप दिशा, जिसमें 6 से 8 मैजिक बो संबंधित इसका होगा टॉपिक, और टू रिकॉग्नाइज द एंटोन और साइनोम्स एंड बिल्डिंग वोकेबुलरी के संबंधित, यानी पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्दों से संबंधित आप इससे संबंधित जो भी आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। आगे हॉट पोटैटो इसका एक और टॉपिक रहेगा, टू फॉक्स क्रिएटिविटी के ऊपर आप इस पर राइटिंग स्किल का इसमें होगा पूरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे बच्चों के अंदर गतिविधि करवा सकते हैं। अगली बात करते हैं 29 ग्रुप 11 और 12 के लिए, और ये हॉट पोटैटो ये रहेगा जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये 9-10 के लिए है, 37 ग्रुप के लिए। 11 और 12 की बात करते हैं, आई नो माई फ्रेंड, टू फोकस ऑन डेवलपिंग क्रिएटिव एंड लैंग्वेज स्किल के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, अपने दोस्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इससे संबंधित आप गतिविधि करवा सकते हैं। तो ये था द्वितीय शनिवार का। बात करते हैं तृतीय शनिवार यानी 18 मार्च 2023 को, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान थीम के तहत आपको कौन सी गतिविधि करवानी होगी। अंकुर कक्षा 1-2 के लिए बोरा दौड़ करेंगे, जिसमें स्फूर्ति का संचार करना, संतुलन बनाना और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, यानी बोरी दौड़ करवा सकते हैं कक्षा 1-2 के लिए।
इसी तरह कक्षा 3 से 5 के लिए विश्व अमृत यानी सतर्कता, एकाग्रता और स्फूर्ति का संसार भावना विकसित करना। इसमें क्या होगा, खेल मैदान में जाकर के आप बच्चों के साथ सोने से एक सीमित सत्र निर्धारित कर लिया जाएगा। उसके बाद छात्रों को शिक्षक के निर्देश के अनुसार किसी भी विधि से चुना यानी डाम विद्यार्थी जाएगा, जो कि एक निर्धारित स्थान से दौड़कर अन्य विद्यार्थी को हाथ से सोने का प्रयास करेगा। तो इससे संबंधित आप एक्टिविटी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के करवा सकते हैं। अगली बात करते हैं दिशा ग्रुप कक्षा 6 से 8 के लिए। इनका टॉपिक रहेगा दौड़ और इसका उद्देश्य रहेगा स्फूर्ति का संसार करना, संतुलन बनाना और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। इसी तरह अगली कक्षा 9 से 10 की बात करते हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर और 200 मीटर और अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं, छिपी प्रतिभा को जानना और विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना। बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार लंबी कूद, ऊंची कूद खेलों को सद्भावना प्रतियोगिता का आयोजित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्नति ग्रुप 11 से 12 के लिए वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता होगी, जिसके तहत सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा और सहभागिता की भावना विकसित करना उद्देश्य रहेगा, जिसके तहत आप वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन करेंगे। तो इस तरह से होगा ये तृतीय शनिवार का। बात करते हैं चतुर्थ शनिवार 25 मार्च 2023 अंतिम शनिवार मार्च महीने का, जिसके अंतर्गत थीम रहेगा मैं वैज्ञानिक बनूंगा, जिसके तहत कक्षा 1-2 के अंदर गतिविधि का नाम रहेगा सहायक कैसे बनती है। इनका 45 मिनट का समय होगा, जिसके तहत वैज्ञानिक जांच और अवलोकन कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य होगा और कक्षा ग्रुप के अनुसार आप इसको करवा सकते हैं। अगला रहेगा प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए, जिसका मुख्य टॉपिक रहेगा पल्स रेट धीमी या तेज, समय 45 मिनट का। व्यायाम से पहले और बाद में नाड़ी की दर को मापना और तुलना करना, अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। इससे संबंधित आप स्क्रीनशॉट लगे ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगला टॉपिक जिसके तहत दिशा ग्रुप के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए टॉपिक रहेगा पौधों में जल का परिवहन, यह भी 45 मिनट का रहेगा, जिसमें प्रयोग करके पौधों में जल अवशोषण की विधि को समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा और इससे संबंधित आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों का स्क्रीनशॉट लेकर के। ग्रुप अगले बात करते हैं क्षितिज कक्षा 9 और 10 के लिए बुरी आदतें, बुरा स्वास्थ्य से संबंधित मादक द्रव्यों के सेवन, स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर उनके प्रभावों जागरूक करना, रचनात्मक सोच विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। इससे संबंधित आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगला उन्नति ग्रुप कक्षा 11 से 12, जिसका टॉपिक रहेगा यौगिक यानी कुछ सामान्य यौगिक के बारे में जानना, समस्या समाधान कौशल और वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना इसका उद्देश्य होगा, जिसमें 2 टीमें विभाजित कर सकते हैं और उसके तहत आप अलग अलग तत्वों के नाम वाली एक सिटी ग्रुप दे सकते हैं, जिससे विद्यार्थी को अपनी टीमों में चर्चा करना और विभिन्न यौगिक बनाने के लिए आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। तो ये रहेगा आपका पूरे मार्च महीने का डेमो, जिसके तहत आपको मासिक मेमो के तहत आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शनिवार को ये एक्टिविटी आयोजित करनी होगी। बोर्ड परीक्षा यदि विद्यार्थियों को है तो उनके लिए ये गतिविधि आवश्यक नहीं मानी गई है, क्योंकि उनके लिए परीक्षाएँ प्रथम प्राथमिकता होगी। इसके हिसाब से आपको ये मार्च महीने का मेमो फॉलो करना होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।